सभी को राम राम। आज की कहानी का शीर्षक है चीड़ा और चिड़िया की सच्ची और अनोखी प्रेम कहानी। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। वहाँ एक चीड़ा और एक चिड़िया भी रहा करते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन चिड़िया कभी कभी किसी बात को लेकर चीड़ा से झगड़ा किया करती और उस पर शक भी किया करती थी। एक दिन की बात है कि वे एक पेड़ पर बैठे हुए थे। पेड़ पर बैठे हुए दोनों किसी बात को लेकर झगड़ने लगे। चिड़िया ने चीड़ा से कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। चिड़ा ने भी यह कह दिया कि तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम भी हमेशा मुझसे झगड़ा करती ही रहती हो। दोनों खूब लड़े झगड़े। अंत में चिड़िया चिड़े से एक शर्त लगाते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक शर्त है। कल सुबह इस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ पर हम बैठे हैं, जो सबसे पहले आएगा उसे मान लिया जाएगा कि वे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और फिर चिड़िया अपने घर चली गई और चिड़ा वहीं रुक गया। उस समय सर्दी का बहुत ज़्यादा आलम था और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तेज़ हवाएं भी चल रही थी। चिड़ा ने सोचा कि मैं क्यों घर जाऊं, ऐसा करता हूं कि मैं इसी पेड़ पर रुक जाता हूं और मैं कल चिड़िया को ये ज़रूर बता दूंगा कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सोचकर चिड़ा घर ने जाकर उसी पेड़ पर रुक जाता है। रात में ठंड और भी बढ़ जाती है, बर्फीली हवाएं चलने लगती है। चिड़े को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है, लेकिन वे वहाँ से कहीं नहीं जाता। वे वहीं बैठे रहता है और चिड़िया के बारे में सोचता रहता है कि कल सुबह जब वे आएगी और पहले यहाँ मुझे देखेगी तो वे हार जाएगी, और कल सुबह मैं उसे ये बता दूंगा कि मैं ही उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। ज्यों-ज्यों रात बीतती गई और ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगी। ज़्यादा ठंड सहन न कर पाने की वजह से चिड़े का शरीर अकड़ जाता है और वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर चिड़िया भी घर पर रात भर नहीं सोती है। वे रात भर जगकर यही सोचती रहती है कि कब सुबह हो और मैं सबसे पहले उस पेड़ पर पहुंचूं और चिड़े को ये दिखा दूं कि मैं सबसे ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ। जैसे ही सुबह होती है, चिड़िया दौड़ी दौड़ी उस पेड़ के पास जाती है और हर तरफ देखती है, लेकिन दूर दूर तक चिड़े का कोई अत्ता पत्ता नहीं है। चिड़िया वहीं बैठ जाती है। चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है कि आज तो मैं जीत गई। आज मैं चिड़े को ये बात बता दूंगी कि वे मुझसे प्यार नहीं करता। इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीत जाता है। देखते ही देखते उजाला हो जाता है और सूरज की किरण निकल आती है। धीरे धीरे हर तरफ धूप छाने लगती है। चिड़िया इंतजार करती रहती है, लेकिन चिड़े का अभी तक कोई अता पता ही नहीं। वे सोच में पड़ जाती है कि आखिर चिड़ा कहाँ रह गया और अभी तक आया क्यों नहीं। चिड़िया जब इधर उधर नज़र दौड़ाती है तो उस पेड़ के नीचे एक झाड़ी में कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब वह नीचे आती है और बर्फ़ को हटाती है तो वह देखती है कि वहाँ चिड़ा मरा हुआ पड़ा है और बर्फ़ से उसका शरीर जम चुका है। यह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगती है और जैसे ही वह थोड़ा और बर्फ़ साफ करती है तो देखती है कि चिड़ा मरने से पहले वहाँ कुछ लिख चुका है कि देख चिड़िया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। रात में तुम तो अपने घर चली गई, लेकिन मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए रात भर इस पेड़ पर रुका रहा और नतीजा यह हुआ कि मेरी मौत अब होने वाली है। लेकिन तुम ये ज़रूर याद रखना कि मैं हमेशा से ही तुमसे बहुत प्यार किया करता था और आज भी इतना प्यार करता हूँ कि तेरे प्यार की खातिर मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। ये बात जब चिड़िया पढ़ती है तो चिड़िया और ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। बाद में वे पछताती है कि काश उसने ये शर्त नहीं लगाई होती तो चिड़ा आज उसे छोड़कर इस दुनिया से नहीं जाता। शिक्षा। चिड़ा और चिड़िया की प्रेम कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे भी ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिन पर हमें भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से हम उन पर शक करने लगते हैं और वे रिश्ते तोड़ देते हैं। कभी कभार तो हम ऐसी शर्त लगा बैठते हैं कि जिससे किसी की जान भी जा सकती है। कभी भी किसी पर उंगली उठाने से पहले या किसी पर शक करने से पहले हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए।